अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी चाय का दूध, आपके खाने के मसाले और आपके त्योहारों की मिठाइयां सबका सब जहर बन चुके हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? भारत के फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट एक छिपा हुआ खतरा बन चुकी है। दूध में डिटर्जेंट, मसालों में जहरीले केमिकल्स और फलों में सिंथेटिक कलर। जो खाना हम हर रोज विश्वास के साथ खाते हैं वो शायद हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो में हम भारत में फूड अडल्ट्रेशन की चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाएंगे, कुछ रियल लाइफ स्कैम्स को एक्सपोज करेंगे और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी जानेंगे, और यह भी देखेंगे कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे जो सच आपके सामने आने वाला है। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब है खाने में घटिया चीजें या फिर जहरीले पदार्थ मिलाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ाना और उससे प्रॉफिट कमाना। जैसे दूध में पानी डालकर उसमें यूरिया, डिटर्जेंट और स्टार्च मिलाया जाता है ताकि वो और गाढ़ा लगे। मसालों में डेंजरस केमिकल्स, कलर्स और पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। फल और सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक कलर या फिर कार्बाइड का यूज किया जाता है। दाल और अनाज की पॉलिशिंग के लिए उसमें सिंथेटिक शाइनिंग प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ पत्थर तक मिलाए जाते हैं। 2024 में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। आरोप लगे थे कि इसमें जानवरों की चर्बी, मछली का तेल और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और इस घटना के बाद मंदिर का शुद्धिकरण अनुष्ठान करना पड़ा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 12% स्पाइसेस टेस्ट में फेल हो गए। अमेरिका, यूके और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भारतीय मसालों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन वही मसाले आज भी भारतीय बाजारों में आराम से बिक रहे हैं। घी के प्रोडक्शन के कई मामलों में घी में सस्ते तेल जैसे पाम, सोयाबीन या फिर सनफ्लावर ऑयल की मिलावट की जाती है। इसकी कीमत तो बहुत कम होती है, पर यह मिलावट कंज्यूमर्स की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। दिल्ली और देश में छापे के दौरान नकली मसाले बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ये गिरोह ईटे का चूरा, रंग और कई हार्मफुल प्रोडक्ट मिला करके धनिया, मिर्च और हल्दी के पाउडर तैयार कर रहे थे, और यही मिलावटी मसाले लोकल मार्केट में बेचे भी जा रहे थे, जिससे कंज्यूमर की हेल्थ डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सिंथेटिक मिल्क का प्रोडक्शन और सेल्स बहुत बड़े पैमाने पर होती रही है। इस दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल और साथ ही साथ कई सारे अन्य हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो हम लोग की स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। और ऐसे ही त्योहारों के मौसम में, विशेषकर होली और दिवाली के त्योहारों में, नकली खोया और मिठाइयों का उपयोग बढ़ जाता है। मिलावटखोर सिंथेटिक दूध, स्टार्च और कई सारे हार्मफुल प्रोडक्ट मिला करके नकली मावा तैयार करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी खाने में लगने वाले तेल में कई सारे मिलावट के मामले सामने आए हैं, जहां सस्ते पाम ऑयल को महंगे तेलों में मिला करके बेचा जा रहा था। यह मिलावट कंज्यूमर्स को केवल इकोनॉमिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उनके हेल्थ पर भी इससे एडवर्स इंपैक्ट होता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नकली शराब के सेवन से सैकड़ों लोग की मौत हुई थी, क्योंकि इस शराब में मेथनॉल जैसे जहरीले केमिकल्स की मिलावट की गई थी। मिलावट का असर केवल टेस्ट और क्वालिटी तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ये शरीर को भी धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता रहता है। जैसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट से मिलावटी खाना खाने के कुछ घंटे के अंदर ही आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, और इससे कई सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग में आपको उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं होंगी। मिलावट वाले प्रोडक्ट से आपको स्टमक इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे आपको बुखार और कमजोरी महसूस होती रहेगी। सिंथेटिक कलर्स और केमिकल से आपके शरीर पे रैशेज, खुजली, एलर्जी ये सब भी हो सकती है। जैसे दूध में डिटर्जेंट मिले होने से आपको तुरंत डायरिया या फिर पेट दर्द की समस्या चालू हो सकती है। सब्जियों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे पेट में जलन और एसिडिटी पैदा होती है। वहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में अगर एडल्टरेटेड फूड को बहुत लंबे समय तक इंटेक किया जाए, शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। हैवी केमिकल्स जैसे लेड और मरकरी और टॉक्सिक केमिकल्स शरीर से सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे किडनी और लीवर पर दबाव पड़ता है और ये धीरे धीरे खराब होने लगती है। कई आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव्स में केमिकल पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं। मिलावटी खाना बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन में जहर फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जो मां और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचाता है। और बुजुर्गों की कमजोर इम्यूनिटी के कारण उन्हें भी बहुत जल्दी बीमारी घेर लेती है। ऐसे ही नकली घी जो वॉशिंग सोडा और पाम ऑयल से बनता है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के डाइजेशन को खराब कर सकता है और बच्चे के भी विकास में बाधा बढ़ता है। बच्चों के लिए एडल्टरेटेड चॉकलेट्स और टॉफियों में मौजूद आर्टिफिशियल केमिकल्स बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एडल्टरेटेड फूड केवल इकोनॉमिकल स्कैम नहीं है, बल्कि यह हमारी हेल्थ को स्लो पॉइजन देकर के बर्बाद कर रहा है। अगर मिलावट इतनी खतरनाक है तो इसे रोका क्यों नहीं जाता? भारत में फूड एडल्ट्रेशन इतनी नॉर्मल क्यों हो गई है? इसके पीछे कई रीजंस है, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ सोशल। जैसे फूड एडल्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है तेजी से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की भूख। स्मॉल सेलर से लेकर के बड़े मैन्युफैक्चरर्स तक सब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाने से 1 लीटर का दूध 1.5 लीटर बन जाता है और उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। सेम मसालों में हल्दी के साथ पीली मिट्टी, मिर्च के साथ लाल ईंट का पाउडर और घी में सस्ते तेल मिला करके उसका एक्सपेंस कम कर दिया जाता है। साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले 30% फूड प्रोडक्ट्स में किसी न किसी तरह की मिलावट पाई गई है। भले ही भारत में FSSAI जैसी रेगुलेटरी बॉडीज हों, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का सही से पालन नहीं होता। फूड इंस्पेक्टर की संख्या लिमिटेड है, इसलिए छोटे शहरों और कस्बों में कड़ी निगरानी नहीं पहुंच पाती। जब कोई मिलावट करने वाला पकड़ा जाता है तो उसे मामूली जुर्माने के साथ छोड़ दिया जाता है, और इससे अपराधियों का हौसला और बढ़ता है।
जैसे कुछ साल पहले एक बड़े दूध माफिया का भांडाफोड़ हुआ था। उन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिंथेटिक दूध तैयार करके हजारों लीटर मिलावटी दूध बाजार में बेचा। बावजूद इसके कुछ महीने बाद वो दोबारा धंधे पर लौट आए। भारत में आज भी कई लोग मिलावट के खतरों से अनजान हैं। लोग सस्ता और ज्यादा दिखने वाला सामान खरीदना पसंद करते हैं, बिना यह जाने कि उसकी क्वालिटी कितनी खराब हो सकती है। कई बार लोग ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। और यही मेंटालिटी मिलावटखोरों को और बढ़ावा देती है। जैसे बाजार में बिकने वाली 70% मिठाइयों में सिंथेटिक कलर मिलाए जा रहे हैं, जो कैंसर और किडनी फेलियर जैसे गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावटी का ग्राफ और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ग्राहक सिर्फ मिठाइयों का रंग और लुक देखकर उसे खरीद लेता है। भारत में फूड एडल्ट्रेशन के जड़ से ना खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है लालच, कमजोर कानून और जनता की चुप्पी। अगर मिलावट को खत्म करना है तो 2 बड़े बदलाव जरूरी हैं। पहला, कानूनी सख्ती, यानी मिलावटखोरों के लिए सख्त सजा और जुर्माने होने चाहिए ताकि वो दोबारा इस अपराध की हिम्मत ना कर सके। और दूसरा, जनता की जागरूकता, क्योंकि जब तक ग्राहक खुद जागरूक नहीं होंगे और खुद शुद्ध फूड प्रोडक्ट्स की मांग नहीं करेंगे, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। FSSAI और एगमार्क का निशान जरूर देखें। FSSAI भारत के फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइडर हैं। जिस भी पैक्ड फूड को आप खरीदते हैं उसमें FSSAI के लाइसेंस नंबर जरूर होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट पर FSSAI का मार्क नहीं है तो समझ लीजिए वो गैर कानूनी है और वो असुरक्षित हो सकता है। एगमार्क ये मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे तेल, घी, मसाले, दाल, इन सब पर मिलता है। एगमार्क का मतलब है कि प्रोडक्ट खुद सरकार द्वारा जांचा और परखा गया है और उसमें शुद्धता की गारंटी भी है। इसलिए बिना एगमार्क के पैकेट वाला घी नकली हो सकता है, उसमें वॉशिंग पाउडर या सस्ते तेल मिले हो सकते हैं। और स्पाइसेस के बड़े ब्रांड्स पर भी FSSAI का नंबर चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में इन पर मिलावट के आरोप लगे हैं। दूसरा तरीका है घर पर खुद टेस्ट करना, क्योंकि ज्यादातर चीजें घर पर चेक की जा सकती हैं। जैसे दूध की जांच के लिए उसमें आयोडीन टिंचर डालें। अगर दूध नीला पड़ जाए तो इसमें स्टार्च मिला हुआ है। असली दूध गर्म करने पर मलाई की मोटी परत छोड़ता है, जबकि नकली दूध पतली परत में रह जाता है। हल्दी की जांच के लिए हल्दी को पानी में डालें। असली हल्दी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ रहेगा, और नकली हल्दी वाला पानी पीला हो जाएगा। मिर्च पाउडर की जांच के लिए 1 गिलास पानी में थोड़ा सा मिर्च का पाउडर डालें। अगर लाल रंग ऊपर तैरने लगे तो इसमें ईंट का पाउडर या फिर रंग मिलाया गया है। चीनी और नमक में मिलावट की जा रही है, जिसे जांच के लिए आप चीनी और नमक को पानी में डालिए। अगर सफेद और चमकदार कण नीचे बैठते हैं तो यह सफेद पॉलिश यानी सोडियम बाइसल्फेट की मिलावट के संकेत हैं। ट्रस्टेड दुकानों और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। छोटे दुकानदारों से खुले सामान लेने से बचें, क्योंकि मिलावट वहीं ज्यादा होती है। लोकल ऑर्गेनिक बाजारों से ताजे फल और सब्जियां खरीदें। महंगे सुपरमार्केट में खरीदना जरूरी नहीं है, पर ठेले पर केमिकल से चमकाई हुई सब्जियों से बचने की कोशिश करें। हो सके तो छोटे किसानों से डायरेक्टली सामान खरीदें, इससे उन्हें भी फायदा मिलेगा और आपको भी शुद्ध सामान मिलेगा। जागरूकता फैलाएं और मिलावट की शिकायत करें। FSSAI का हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करके मिलावट की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर FSSAI का फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके सीधा सरकार तक शिकायत पहुंचा सकते हैं। फूड फार्मर जैसे हेल्थ इन्फ्लुएंसर ने कंपनियों की पोल खोली, जिससे कई ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स में चीनी कम करनी पड़ी। अगर हम आवाज उठाएंगे तो बदलाव जरूर आएगा। मिलावट करने वाले लोग हमें मूर्ख समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम कभी सच जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम जागें, अपनी सेहत और परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में लें। अगर आप अपनी प्लेट में जहर नहीं चाहते हैं तो आवाज उठाइए। हर मिलावट करने वाले के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाइए। आपकी जागरूकता सिर्फ आपके परिवार को ही नहीं बचाएगी, यह पूरे समाज को मिलावट के जहर से मुक्त कर सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है, मिलावट का हिस्सा बनेंगे या बदलाव की मिसाल बनेंगे। ये मिलावट के खिलाफ की इस लड़ाई में साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि खाना शुद्ध होगा तभी भारत स्वस्थ और मजबूत बनेगा। और अगर आपने कहीं मिलावटी खाना पकड़ा है या घर पर आप खाने को कैसे चेक करते हैं, नीचे कमेंट करें, अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाई जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।